हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, दैट हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो यहां पर दो चीजों के बारे में बात करूंगा, एक तो प्रिपरेशन में कैसे टाइम मैनेज करना है और दूसरा एग्जाम के अंदर टाइम कैसे मैनेज करना है। तो दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हाफ विल बी प्रिपरेशन, सेकेंड हाफ विल बी योर एग्जाम के बारे में, कि एग्जाम के अंदर जाकर के आपने कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है। तो वो जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा सा मैकेनिकल और सिंपल है, पहला पार्ट थोड़ा सा डिसिप्लिन मांगता है। सो नंबर वन, देखिए एक चीज है, देर इज समथिंग इन दिस वर्ल्ड नोन एज कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। ठीक है, अगर आप अपने आसपास शोर को सुनोगे, अपने आसपास जो भी लोग बोल रहे हैं 18 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, इस शोर को अगर आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। पर मैं आपको एक बात बताऊं, कंसिस्टेंटली आप कोई भी काम 2 घंटा रोज करोगे ना, आप उस फील्ड के चैंपियन बन जाओगे। एंड इफ यू डोंट बिलीव इट, आई कैन टेल यू, इफ यू स्टार्ट स्टडीइंग 5 मिनट्स ऑफ एनी बुक डेली, यू विल बी अमेज्ड आप एक महीने में कितनी प्रोग्रेस कर लेते हो। राइट। सो मेरा जो कहने का मतलब है वो, तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि जब भी आप सोचो ना कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, तो आपको करना क्या होगा। सो नंबर वन, व्हाट यू नीड टू डू इज प्लान अ रूटीन। ठीक है, कि जो आपको सबसे आसान टाइम लगता है, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, जब भी, तो जो भी आपको सबसे आसान टाइम लगता है उस टाइम को आप चूज करो। और उस टाइम को चूज करके फिर हर रोज आप आधे घंटे से शुरू करो, आधा घंटा, देन 1 घंटा, देन 2 घंटे तक ले जाओ। कंसिस्टेंटली इस काम को 3, 4, 5, 6, 8 हफ्ते, जितना भी टाइम आपके पास है उसको करो। वीकेंड के ऊपर आपको ज्यादा टाइम देना है, कम से कम 5 से 6 घंटे। कैसे मैनेज करना है, ब्रेक इट इनटू 2 आवर्स इंटरवल्स, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, दैट्स इट। बाकी टाइम आप जो मर्जी करना चाहो, आप रिलैक्स होना चाहो आप रिलैक्स हो सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी प्रिपरेशन की बात। तो मैं आपको बता रहा हूं कि टफेस्ट ऑफ द एग्जाम्स कैन बी क्वालिफाइड विथ कंसिस्टेंट स्टडीज। मैं आपको सही बता रहा हूं, डोंट बी अ फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन का क्या मतलब होता है कि एक बस एक बार आपको मोटिवेशन मिला, आपने शुरू किया, एंड देन सर खत्म हो गए, बुझ गए। नहीं, फ्लैश इन द पैन नहीं बनना है। कंसिस्टेंटली आप चलते रहो। कंसिस्टेंटली देखो, खाना कब अच्छा बनता है, जब आप उसको धीरे 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 कंसिस्टेंटली धीमी आंच पे पकाते रहते हो, खाना तब सुंदर और स्वादिष्ट बनता है। राइट। सो लाइफ में हर चीज की में देखो, कंसिस्टेंटली अगर किसी भी काम को करोगे, इट इज गोइंग टू पे बेनिफिट्स टू यू। सेकेंड आते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। अब दोस्तों, एग्जामिनेशन के अंदर क्या करना है आपको, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है, आपको लगभग 180 मिनट, मतलब ऑन एन एवरेज मैं अगर एसबीएल को हटा दूं तो एससीसी के एग्जाम्स के अंदर आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है, मतलब 180 मिनट्स, मतलब 1.8 मिनट्स पर मार्क। तो अगर आपका 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसके अंदर 18 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। अपनी क्लॉक को इस तरीके से सेट करके चलिए, और शुरू से आपको पता होना चाहिए आपने इस क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया है तो कोई ऐसा क्वेश्चन करिए जहां आपको कम टाइम लग रहा है, तभी आप एवरेज आउट कर पाएंगे। तो एग्जामिनेशन में जाकर के आप प्लीज 1.8 मिनट्स पर मार्क रूल को ध्यान में रखिए, हमेशा हमेशा के लिए। सो दोज आर माय टिप्स फॉर यू कि आप टाइम मैनेजमेंट बेटर कैसे कर सकते हो। नंबर वन, कंसिस्टेंसी। नंबर टू, वीकेंड्स को यूटिलाइज करिए। नंबर थ्री, एग्जाम के अंदर जाकर के 1.8 मिनट्स पर मार्क्स। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।